हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कंप्यूटर कैसे काम करता है, मतलब हाउ कंप्यूटर वाज, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि एक कंप्यूटर फंक्शन इन 3 स्टेप प्रोसेस। देयर आर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। दिस इज ऑल्सो नोन एज आईपीओ साइकिल। तो पहले जानते हैं कि इनपुट क्या है। इनपुट मीन्स एंटरिंग डाटा इन इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को हम कुछ भी अगर डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2 से 5 को ऐड करना चाह रहे हो तो आपको इनपुट क्या देना पड़ेगा कीबोर्ड के थ्रू, 2 and 5। यहाँ पे 2 and 5 आर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन इज द ऐड। ठीक है। तो डाटा, कभी कभी आपको मन में ये ख्याल भी आता होगा कि ये डाटा क्या है। तो व्हाट इज़ डाटा? डाटा मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर। डाटा इज ऑलवेज ऑन प्रोसेस्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंटर कर रहे हैं कि 2, 3 एंड प्लस सिंबल, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। दिस आर ऑन प्रोसेस एंड इट हैज़ ऑल्सो नो मीनिंग। तो प्रोसेस क्या है? व्हाट इज प्रोसेस? कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग ऑफ डाटा एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन यूजिंग सीपीयू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि मैं लिखा हूँ 8, 2, 5 इक्वल टू 2 + 5। मतलब यहाँ पे हम क्या किए, जो डाटा दिए से उसे सेटिंग या मतलब एक प्रोसेस करके लिखे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहते हैं process। और output means giving result of process data through output device। डाटा प्रोसेस होने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिलता है जिसे आप आउटपुट डिवाइस के थ्रू देख सकते हो, उससे कहा जाता है आउटपुट। तो आउटपुट गिव अस इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डाटा। जैसे कि यहाँ पे 2, 5 एंड प्लस सिंबल आर द डाटा। ये प्रोसेस होने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला? 7 एंड 7 इज द इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डाटा। इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आपको डाटा का भी डेफिनेशन लिखना है कि इन्फॉर्मेशन भी डेफिनेशन लिखा है। डाटा मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर। डाटा इज ऑलवेज ऑन प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस डाटा। उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो, डाटा इज अनऑर्गेनाइज, इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज। डाटा इज मीनिंगलेस बट इन्फॉर्मेशन हैज मीनिंगफुल। डाटा इज अनयूजफुल बट इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल। यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट का नेम एंड रोल नंबर तो सबको पता होता है, मगर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हम एक्सेल को यूज़ करके उसे ऑर्गेनाइज मैनर में लिखते हैं। पहले जो नेम एंड रोल नंबर सबको पता होता है, ये है डाटा, मगर उसे ऑर्गेनाइज मैनर में लिखने के बाद जो हम लोग का काम में आता है, मतलब जो यूज़फुल डाटा हो जाता है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये डाटा जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, पूरा होता है किससे? ये पूरा होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल से। तो पहले इनपुट देना पड़ता है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, चलो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं इनपुट यूनिट से। तो इनपुट यूनिट accept or read instruction and data from outside world। इनपुट यूनिट टेक सम डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, और इसका काम क्या होता है? आपकी डाटा को एक्सेप्ट करना एंड रीड करना। जैसे कि अगर आपको एग्ज़ाम का मार्कशीट बनाना है एक्सेल का माध्यम से, तो आपको माउस के थ्रू पहले डबल क्लिक करना पड़ता है MS एक्सेल में। तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। इस इनपुट डिवाइस के थ्रू आप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को कि ओपन द एक्सेल शीट, एंड इनपुट यूनिट इससे रीड करता है, एक्सेप्ट करता है। उसके बाद ये CPU के थ्रू प्रोसेस होता है एंड एक्सेल शीट आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर में आ जाता है, जो जिससे लेकर आप काम कर सकते हो। इनपुट यूनिट का और भी एक काम रहता है कि कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। मतलब ये ह्यूमन रीडेबल यानी ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है।
ये कैसे होता है, अगर आप कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी लिख रहे हो, मतलब कुछ भी एंट्री कर रहे हो, मानो कि आप ए प्रेस कर रहे हो, तो कंप्यूटर को अब हम जो कीबोर्ड के थ्रू जो भी एंट्री कर रहे हैं, जो भी अल्फ़ाबेट वगैरह एंट्री कर रहे हैं, ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टूड विच लैंग्वेज, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टूड बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 and 1, 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। तो ये इनपुट यूनिट क्या करता है, आपकी लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि कंप्यूटर को वो समझ में आए। तो उसके बाद ये क्या करता है, इट सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। उसके बाद ये कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन या डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है प्रोसेसर के पास फर्दर प्रोसेस के लिए। तो चलते हैं कि देखते हैं कि सीपीयू कैसे काम करता है। हाँ, तो प्रोसेसर कैसे काम करता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। इसका 2 पार्ट रहता है, एक है सीयू कंट्रोल यूनिट और एक है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आता है वो उसे कंट्रोल यूनिट को भेज देता है, एंड कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर सारे फंक्शन को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, और इसमें जो भी अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन आता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में ही होता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड लॉजिकल ऑपरेशन मतलब क्या होता है, एंड और एंड नॉट ऑपरेशन। सारा ऑपरेशन होने के बाद जब आप उस डाटे को सेव कर देते हो, वो चला जाता है मेन मेमोरी में। तो memory unit store all the data and instruction required for processing. It can store the intermediate result, store the final result of processing before the result are released to one output device. तो मेमोरी यूनिट में क्या होता है कि सारा डाटा आके स्टोर होके रहता है, सारा इंस्ट्रक्शन वहीं पे स्टोर होके रहता है कि प्रोसेसिंग के लिए, और बीच में जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट मिलता है कंप्यूटर को वो भी ये सारा कहाँ पे स्टोर कर रखता है, मेमोरी में स्टोर करके रखता है। और सारा प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आउटपुट डिवाइस में आने से पहले कहाँ पे स्टोर होके रहता है, या मेमोरी यूनिट में ही स्टोर होके रहता है। और उसके बाद अगर सारा प्रोसेस हो गया और फाइनल रिजल्ट भी मिल गया, आप उसे सेव करके रखते हो, वो जाके मेन मेमोरी में स्टोर होके रह जाता है। तो मेमोरी के बारे में डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उसके बाद चलते हैं, जानते हैं कि आउटपुट यूनिट कैसे काम करता है। तो फंक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट और इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर व्हिच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हैंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय अस। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो किस फॉर्म में रहता है, कोडेड फॉर्म में रहता है। इसको कौन एक्सेप्ट करता है, इसे आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट करता है बस। मगर ये जो कोडेड फॉर्म का रिजल्ट है, मतलब जो मशीन लैंग्वेज में जो रिजल्ट कंप्यूटर प्रोवाइड करता है आउटपुट यूनिट को, वो आप लोग के समझ में नहीं आएगा। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है, इट कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ये क्या करता है ना, मशीन रीडेबल फॉर्म को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि वो आउटपुट या रिजल्ट आपके समझ में आ जाए। और उसके बाद इट सप्लाई द कन्वर्टर रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड। इसके बाद वो क्या करता है, उस रिजल्ट को आउटसाइड वर्ल्ड को सप्लाई कर देता है, मतलब ये आके मॉनिटर में डिस्प्ले होता है, और आप चाहो तो उसे प्रिंटर में भी प्रिंट कर सकते हो। तो ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड इसे शेयर भी करना, और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।